स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह कवर करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। एक बात सुनो, हम लोगों का क्या चल रहा था, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर हम लोगों ने कुछ लेक्चर किए थे। ठीक है, ग्रुप के हम लोग होमोमॉर्फिज्म के, उसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, एक बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है। अच्छा, इस थ्योरम को, इसका आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो इससे पहले एक बात सुनो, एक बात जानो, ये थ्योरम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। अच्छा, क्योंकि एक बात बोलो, फंडामेंटल जो बात होता है, फंडामेंटल हम लोग किस चीज को बोलते हैं जनरली? फंडामेंटल हम लोग मतलब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब हर एक मैथमेटिक्स में देखना बहुत सारा ऐसे टॉपिक्स है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सम टॉपिक्स है ना, उसके ऊपर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सबसे कोर कॉन्सेप्ट जो होता है, उसके ऊपर बेस एक थ्योरम होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तुम लोग पढ़े हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़े हो। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े हो। ठीक है, तो एलजेब्रा पढ़े हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। तो सिंपल एक बात सुनो कि फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या है, जिसमें सेंट्रल इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट उसके अंदर, वो टॉपिक्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग अगर देखोगे, जैसे मैं अगर बोलूं कि फंडामेंटल थ्योरम, इसको करने से पहले एक काम देखो। ठीक है, इसमें आ रहा हूं। अच्छा, पहले मैं एक देखो, थोड़ा मैं एक बार फंडामेंटल के बारे में एक बार बोल दूं, मैं इस थ्योरम में आऊंगा। थ्योरम मैंने अभी लिखा नहीं, तो उससे पहले एक बात सुनो कि जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल चीज तो मैंने बोला। अब सुनो, तुम लोग जैसे पढ़े हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, क्या पढ़े हो बोलो तो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बोलो तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बीच में रिलेशन ना। माने यहां पे सिंपली हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बीच में क्या देखा था? रिलेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी। जस्ट में फंडामेंटल देखो, ऐसे बहुत सारा टॉपिक्स है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नंबर थ्योरी। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो मैं अगर ऐसे ऐसे देखो लिखने जा रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो मैंने लिखा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये होता है साइक्लिक ग्रुप होता है एक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। एक बार सिर्फ ये कह लो कि फंडामेंटल ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ तुम्हारा ये आता है होमोमॉर्फिज्म, तो है ही यहाँ पे, अभी हम लोग करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। मैं सभी तो लिख नहीं पाऊंगा, जस्ट मैं तुमको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो जो है वहां पे मैं एक बार कुछ कुछ बोल दूं। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ राइमन इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, थ्योरम है लास्ट में और नहीं लिखूंगा, थ्योरम ऑफ लेवेग इंटीग्रल।
और भी है, आइडियल थ्योरी के ऊपर भी है, रिंग में जो आइडियल थ्योरी है, अच्छा, उसके ऊपर भी है। गैलोस थ्योरी, जियोमेट्रिकल कैलकुलस, ये सब के ऊपर है। अब सुनो, मैंने जस्ट ये फंडामेंटल के बारे में एक बार ये बोल दिया फंडामेंटल थ्योरम के लिए। अब जो देखो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, हम लोग काम करेंगे ये थ्योरम के ऊपर ना। तो सपोज मैंने इसको ले लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो इसका प्रूफ ही करेंगे आज हम लोग। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसका और एक नाम है जो तुम्हारा है द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। द फर्स्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। एक बात मैं बोल रहा हूं, ये जो थ्योरम है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्सेप्ट माने एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट का तुमको रिंग में मिलेगा, होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा में मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेट फाई जी टू जी डैश, जी और जी डैश क्या है, दो ग्रुप है, जी नॉट और जी डैश स्टार बोलो। अच्छा होमोमॉर्फिज्म के ऊपर तो हम लोग काम कर रही है, तो सब तुम लोगों का क्लियर है। फाई जी टू जी डैश क्या है, बी ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर चार ठो क्लास तो हो चुका है, हाँ चार ठो, सॉरी चार ठो या पांच ठो हो चुका है। लेट फाई, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हर एक चीज को ब्रेक करके बोलूंगा। अच्छा फाई मैंने क्या बोला, जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, बी ए होमोमॉर्फिज्म। देन देन क्या बोल रहा है कि देन जी मॉड या फिर जी बाई बोलो, कर्नल फाई, कर फाई इज आइसोमॉर्फिक। देखो ये जो सिंबल है ना, मैं देख रहा हूं दो इक्वल इक्वल का साइन दिया, दिस इज द सिंबल फॉर आइसोमॉर्फिक, ठीक है, किसका सिंबल है, आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ऐसे करके देना है, हाँ। आइसोमॉर्फिक क्या, आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी, फाइव जी के बारे में मैंने बोला था, दिस इज द होमोमॉर्फिक इमेज या फिर इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोला था, ठीक है, इमेज फाइव, ठीक है। तो फाइव जी, अब देखो तो ये फाइव जी जो है इसके साथ क्या होगा, दिस इज द आइसोमॉर्फिक, माने यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि जी मॉड कर्नल फाइव, माने ये क्या है, जी मॉड कर्नल फाइव का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ग्रुप है ना, क्वेश्चन ग्रुप मैंने बोला था तुम लोगों को, क्वेश्चन ग्रुप मैंने बोला था, क्वेश्चन ग्रुप में क्या बोला था, क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है कि जहां पे डिस्टिंक्ट कोसेट मिलके एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं वहां आ रहा हूं, तो यहां पे क्या देख पा रहे हो, कोसेन ग्रुप, माने अगर फाई अगर क्या है, अगर फाई, अगर फाई जो है ना, फाई अगर जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, देन जी मॉड कर्नल ऑफ फाई, ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाई ये जो कोसेन ग्रुप होगा, अब तुम बोलोगे सर ये कोसेन ग्रुप डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली होगा, कारण हम लोगों ने बोला भी था ये एग्जिस्ट होगा, ये डिफाइंड भी होगा, क्यों वेल डिफाइंड होगा, कारण कर्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, जी ग्रुप का, और जो ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा वहां पे तो क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होता है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन ग्रुप है जी मॉड कर्नल फाई, ये क्या है, क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप माने क्या, यहाँ पे इस ग्रुप में क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कोसेट्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, ये एक होमोमॉर्फिक इमेज है। तो बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में माने ये जो दो ए आया, अच्छा जी मॉड कर्नल फाई और जो फाइव जी तो ऐसे तुम जानते हो कि फाइव जी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि होमोमॉर्फिक इमेज एक क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है जी डैश का। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखूं तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं कि फाइव जी हुई चीज सब ग्रुप ऑफ क्या, जी डैश, ठीक है। तो
तो ए है। अब मैं अगर देखो इस चीज को अगर मैं वर्ड में मैं एक एक चीज को तोड़ के लिखूं समझाऊंगा, तुम थोड़ा ध्यान से लेक्चर को देखो, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ये हो सकता है, माने मैं एक चीज को डिटेल्स में बोलूंगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट मैं एक बात क्लियर दे सकता हूँ, ये थ्योरम तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये थ्योरम अगर क्लियर हो गया ना तो बहुत सारा चीज में तुमको आसानी पड़ जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी का से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या फिर इसी से ही हम लोग रिंग का जो काम होगा उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बात है, इसको मैं अगर वर्ड इसमें लिखूं, अगर वर्ड में लिखूं देखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखो क्या, इन, ए स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अच्छा, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड क्या बोल रहा है कि एवरी, इन अदर वर्ड एवरी, इन अदर वर्ड एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज है ना, 5G, 5G को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिक इमेज। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एक किसका सिंबल है, आइसोमॉर्फिक का। देखो मैंने क्या बोला था, आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बोला था, आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या बोला था, दो ग्रुप के बीच में एक फंक्शन, जो फंक्शन क्या हो, होमोमॉर्फिज्म है, मींस ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग विथ क्या, फंक्शन विथ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव मींस होमोमॉर्फिज्म, और साथ ही साथ अगर बाइजेक्टिव है, माने इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है। ठीक है, माने चार टू चीज, फंक्शन, अच्छा फंक्शन, सेकंड क्या ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, थर्ड क्या इंजेक्टिव, फोर्थ सर्जेक्टिव, तो तब जाके हम लोग फाइव को क्या बोलते थे, कि फाइव को बोलते थे कि द फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, तो है बट वो होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म है, देखो अगर मैं बोला कि G1 और G2 दो ग्रुप है, इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर आइसोमॉर्फिक, G1 एंड G2 आर द आइसोमॉर्फिक। माने G1 और G2 के बीच में अगर क्या है, कोई भी एक फंक्शन आए, सपोज फाइव आया G1 टू G2, ये क्या है तुम्हारा एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है बोलो तो, ये तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन दैट मींस मैपिंग, मैपिंग। दूसरा बात क्या है बोलो तो, दूसरे बात वो जो मैपिंग है ना वो स्पेशल मैपिंग है, मींस ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग, ओपी। ठीक है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग शॉर्ट में। नंबर थ्री क्या बोलो तो, इंजेक्टिव, मींस, मींस क्या, मींस वन टू वन, वन वन, वन टू वन, हाँ वन टू वन। एंड नंबर फोर्थ इज सर्जेक्टिव, दिस इज ऑन टू। ठीक है, यही था आइसोमॉर्फिज्म का, माने दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म अगर कोई फंक्शन है तो कब बोलते हैं, जब वो फंक्शन क्या हो, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग हो, इंजेक्टिव हो, सर्जेक्टिव हो। ठीक है, दैट मींस ए होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अगर दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है तो दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो दैट मींस G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 इफ दिस फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म, अगर एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए मुझे। अब सुनो आइसोमॉर्फिज्म से बेनिफिट क्या होता है, देखो आइसोमॉर्फिज्म का बेनिफिट ये है कि आइसोमॉर्फिज्म से मुझे क्या मिलता है कि दो ग्रुप के बीच में जो सिमिलरिटी होता है, मैंने बोला था सेमनेस, होमोमॉर्फिज्म के टाइम में बोला था कि दोनों के बीच का जो कैरेक्टर होता है, जो प्रॉपर्टीज ये होता है ना, वो पूरा सेम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं माने इक्विवेलेंट। आइसोमॉर्फिक को तुम ऐसे सोच सकते हो इक्विवेलेंट, माने एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ अगर आइसोमॉर्फिक है ना तो दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, माने दोनों का जो ये है ना, माने दोनों में जो प्रॉपर्टीज होगा सब कुछ वो सेम होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। यही बात होता है आइसोमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो दो ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म है ना तो वो दोनों के बीच में पूरा सिमिलरिटी है। तो अब ये देखो यहाँ पे, हाँ इसको मैंने रफ कर दिया। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, यहां पे देखो क्या बोला, इन अदर वर्ड एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप G इज
आइसोमॉर्फिक is isomorphic to a quotient group of G। तो देखो वही चीज जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसी को मैंने क्या किया है, इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि लेट फाई जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, देन क्या जी मॉड कार्नल फाई, ठीक है, जी मॉड कर्नल फाई बोल सकते हो, या फिर जी अपॉन कर्नल फाई बोलो, या फिर जी बाय कर्नल फाई बोलो। वो क्या होता है, वो होमोमॉर्फिक, वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, वो आइसोमॉर्फिक होगा होमोमॉर्फिक इमेज के साथ। होमोमॉर्फिक इमेज के बारे में मैंने बोला है कि होमोमॉर्फिक इमेज एक सब ग्रुप होता है जीडस का, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है, ये थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है। एंड इसी को अगर मैं लैंग्वेज में पढ़ू तो क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ये तुम्हारा क्या है होमोमॉर्फिक इमेज, फाई जी क्या होता है होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, जी के लिए फाई जी क्या होता है होमोमॉर्फिक इमेज। तो वो जो ग्रुप वो जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा टू ए कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। बोलो तो ये क्या है, दिस इज द कोसेंट ग्रुप। बोलो जी मॉड कार्नल फाई क्या है, कोसेंट ग्रुप किसका, कोसेंट ग्रुप ऑफ, दिस इज ए कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। कोसेंट ग्रुप किसका होता है, जी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट ग्रुप बोलते हैं या फिर फैक्टर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बात है, इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये बात है, अब सुनो इसका प्रूफ अभी हम लोग करेंगे। तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ, देखो। तो इसका प्रूफ करने से पहले मैं एक बात बोलूं कि अब तुम बोलोगे सर यहां पे जो ए है माने कार्नल फाई है, ये जो कार्नल फाई का तो मतलब मैंने बोला था कर्नल फाई। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये जो कोसेंट ग्रुप आप बोल रहे हो असल में ये क्या आपको मिलेगा, माने ये क्या एग्जिस्ट ऑलवेज होगा, ये क्या वेल डिफाइंड है, माने जी मॉड कार्नल फाई, ये जो कोसेंट ग्रुप तुम बोल रहे हो ये क्या वेल डिफाइंड है, माने ये ऑलवेज मिलेगा। मैं बोलूंगा देखो कोसेंट ग्रुप कब मिलता है, कोसेंट ग्रुप तुमको कब मिलता है, ऐसे मुझे एक बात बोलो, कोसेंट ग्रुप तुमको कब मिलता है, कोसेंट ग्रुप बोलो या फिर क्या बोलो फैक्टर ग्रुप, कोसेंट ग्रुप या फिर क्या फैक्टर ग्रुप, ये कब मिलता है बोलो तो कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। कोसेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप हम लोगों को तभी मिलता है जब नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने बोला था नॉर्मल सब ग्रुप का जब कॉन्सेप्ट आता है तभी तो कोसेंट ग्रुप सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एच, देखो एक बार देख लो, एक बार मैं बोल दूं एच क्या है, एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, पहले मैं ए बोल रहा हूं, अच्छा पहले मैं सब ग्रुप बोल रहा हूं, एच जी का सब ग्रुप है और एच अगर जी का सब ग्रुप है, अच्छा दिस इज सब ग्रुप नोटेशन, सब ग्रुप है। अब बोलो तो एक सब ग्रुप, एक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, माने ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट को सेट आएगा और उसी एलिमेंट के लिए जो राइट को सेट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो माने लेफ्ट को सेट राइट को सेट के बीच में कोई डिफरेंट नहीं है, तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो सब ग्रुप जानते हो, सब ग्रुप में स्पेशल केस क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप तभी बोला जाएगा जब उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो तुम्हारा लेफ्ट को सेट और राइट को सेट आ रहा है वो क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रहा है। तो दैट मीन्स तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलते थे। अच्छा, और वो नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग डिनोट कैसे करते थे, एच, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ट्रायंगल सिंबल देखे नीचे। तो ये किसका नोटेशन, दिस इज द, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहां पे देखो कोसेंट ग्रुप का मतलब क्या था, कोसेंट ग्रुप क्या था, कोसेंट ग्रुप था तुम्हारा कलेक्शन ऑफ, अब देखो यहां पे अभी हम लोग क्या करते थे, डिस्टिंक्ट जो जो कोसेट्स है, माने ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ऑल, मैं शॉर्ट में पहले बोल दूं समझने में आसानी होगा, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ क्या, ऑफ एच, ऑफ एच इन जी, हम लोगों ने क्या देखा था, ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी फॉर्म से ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म करता था ना, उसी को तो बोला था कोसेंट ग्रुप। और इसका प्रूफ भी हम लोगों ने किया था, कोसेंट ग्रुप माने ग्रुप का हर एक चारों ऑपरेशन मैंने प्रूफ किया था। ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट, अभी तुम ये समझो कि पिछले सभी लेक्चर देखोगे ना तो तुम कोई ऑब्वियस लगेगा, बट मैं इसको सभी बोल दे रहा हूं कारण
ताकि सभी को समझ में आए। ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। एच अगर जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। मान एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट जो एच का माने जो नॉर्मल सब ग्रुप का इन जी, जी पे क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, एक ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू सपोज मैंने बोला स्टार। अरे यहां पे ये जो स्टार था ना, ये स्टार क्या था बोलो तो, यहां पे बोलो एक बात सुनो, यहां पे जो कोसेंट ग्रुप है ना, उसको हम लोग कैसे लिखते थे, वो लिखते थे हम लोग ऐसे, जी मॉड एच, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, जी मॉड एच से लिखते थे, ठीक है, जी मॉड एच से लिखते थे ना, ठीक है। तो एक ग्रुप फॉर्म करता है, माने यहाँ पे एक, मुझे इसको पहले नहीं लिखना है, पहले एक बात देखो, पहले मैं एक समझा दूं कि एक ग्रुप फॉर्म करता था, और यहाँ पे किसके हिसाब से, स्टार के हिसाब से। जहां पे स्टार कैसे डिफाइन था, स्टार डिफाइन था तुम्हारा ए एच स्टार बी एच इज इक्वल टू क्या था बोलो तो, ए बी एच, जहां पे ए बी कहां से आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ये जो ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच, मान जितना सारा एच का कोसेट्स है, ए एच बी एच। अब एक बात सुनो, मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्यों बोलो तो, कारण नॉर्मल सब ग्रुप के लिए लेफ्ट राइट का कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तुमने ए एच बी एच जितना सारा डिस्टिंक्ट कोसेट है सबका कलेक्शन लिया, सपोज उस कलेक्शन को तुमने नाम दिया क्या, एस, ठीक है। तुमने उस कलेक्शन को क्या नाम दिया, सपोज उस कलेक्शन का तुमने नाम दिया, डिस्टिंक्ट कोसेट का कलेक्शन को नाम दिया क्या, एस। ये जो एस है ना, ये स्टार के द्वारा क्या होता है, इस ऑपरेशन के द्वारा, मैंने अभी जो ये ऑपरेशन दिया बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के द्वारा क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, हाँ एक ग्रुप फॉर्म करता है। एस स्टार इज ए ग्रुप, एस स्टार इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते थे, इज ए ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, दिस ग्रुप, हाँ दिस ग्रुप, एस स्टार इज ए ग्रुप, दिस ग्रुप ऑफ जी, जो किसके द्वारा आया बोलो तो, बाय एज के द्वारा, बाय एज इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप, ठीक है। एंड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते थे हम लोग बोलो तो, डिनोटेड बाय जी मॉड एच, या फिर जी अपॉन एच, या फिर जी बाई एच, ठीक है। तो ये बात है, तो कोसेंट ग्रुप का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए मैंने ये बात बोला। कोसेंट ग्रुप तभी वेल डिफाइन होता है, मींस कोसेंट ग्रुप तभी एग्जिस्ट होता है जब एक सब ग्रुप एक ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अदरवाइज कोसेंट ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता है, क्लियर। तो कोसेंट ग्रुप कब डिफाइन होता है, मैंने एक बार ये बोल दिया साइड में। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको प्रूव के लिए मैं इसको बाद में साइड में रख रहा हूँ अभी, अच्छा सॉरी। देखो प्रूफ में अभी क्या करते हैं कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, मैं होमोमॉर्फिक इमेज के साथ आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा कि एक बात हम लोगों ने प्रूफ किया था कि जो कर्नल ऑफ फाई होता है वो क्या होता है, कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म अगर है फाई, तो उसका जो कर्नल होता है वो क्या होता है बोलो तो, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब सुनो यहां पे, तो मैं यहां पे एक बात बोल सकता हूं कि कर्नल, प्रूफ लिख रहा हूं, अच्छा, कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप, मैंने सिंबल से लिख लिया, ऑफ जी। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर जी मॉड कर्नल फाई इज वेल डिफाइंड, माने ये जो कोसेट है ये वेल डिफाइंड है, ये जो फैक्टर ग्रुप है ये वेल डिफाइंड है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो जी मॉड कर्नल फाई है ना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोसेंट ग्रुप है, अच्छा कोसेंट ग्रुप है। अब तुम बोलोगे सर ये वेल डिफाइंड कैसे हुआ,
मतलब ये एग्जिस्ट ऑलवेज होगा? मैं बोलूंगा ऑब्वियसली होगा, कारण फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल फाई तुम्हारा क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप कर्नल फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, कर्नल फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो जो कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है ना, तो इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप अगर है तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं कि कोसेंट ग्रुप आ जाएगा वहां पे नॉर्मल सब ग्रुप के साथ ही। तो यहाँ पे बात है। अब देखो ये तो वेल डिफाइंड मैंने दिखाया। अब देखो इस थ्योरम को प्रूव करने के टाइम मुझे बहुत सारा बार कर्नल फाई लिखना पड़ेगा। अच्छा, कर्नल फाई क्या होता है? कर्नल फाई में हम लोग क्या पढ़े थे कि कर्नल फाई में जी का माने फाई जी टू जी डैश है ना, तो डोमेन में वो सब एलिमेंट आता है जो जी डैश का जो आइडेंटिटी है ना, ई जी डैश जिसको हम लोगों ने बोला था, जिस माने डोमेन में जो जो एलिमेंट जी डैश का आइडेंटिटी पे मैप होता है उसी को हम लोग जो सेट लेते थे उस सेट को हम लोग कर्नल फाई बोलते थे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक काम कर रहे हैं। तो कर्नल फाई एक सेट होता है जो क्या होता है, जी का सबसेट होता है, सबसेट नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हम लोग पढ़े थे कि लेट। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कर्नल फाई जो है ना, कर्नल फाई इज इक्वल टू के ले लिया। ठीक है, उसको मैंने के बोल दिया। अब जहां जहां पे कर्नल फाई है ना वहां पे मैं के यूज करूंगा। ठीक है, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो, तुम बोलोगे सर आपको प्रूव करना है कि, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जी जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। तो एक बात बोलो, तो आइसोमॉर्फिक टू फाई जी दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है ना। ये दोनों के बीच में क्या प्रूव करना है? आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिज्म अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या क्या चीज प्रूव करना है बोलो तो? आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ता है सर? आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक फंक्शन है। ठीक है, सेकंड बात कि होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, मानो वो जो फंक्शन है वो एक ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग फंक्शन है किसके बीच में? जी मॉड कर्नल फाई और फाई जी के बीच में। ठीक है, मुझे ये दोनों के बीच में क्या प्रूव करना है? एक फंक्शन है एंड द फंक्शन इज ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का मतलब जी मॉड कर्नल फाई में क्या ऑपरेशन चलता है बोलो? यहां पे ऑपरेशन चलता है, हम लोग कोसेट ग्रुप का जो ऑपरेशन देखे दो कोसेट के बीच में, अभी जो बोला कोसेट के बीच में जो ऑपरेशन है ए एच स्टार बी एच ए बी एच। ठीक है, जी मॉड कर्नल फाई के साथ मुझे फाई जी का आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना माने होमोमॉर्फिज्म विथ बाइजेक्टिव प्रूव करना है। एक बात सुनो, यहां पे मुझे ये जो फाई है ना, फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, मुझे प्रूव करना है ये दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म विथ बाइजेक्टिव दैट मींस आइसोमॉर्फिज्म एक डिफाइन में कर सकता हूं। तो उसके लिए एक काम करो, इस चीज को मैं प्रूव करने के लिए मैं एक बार इसका डायग्राम समझा दे रहा हूं ताकि तुमको समझने में आसानी पड़े। अच्छा, इसका डायग्राम एक बात देखो, मैंने बोला कि देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जी है, सपोज ये जी है। पहले डायग्राम देख लो, उससे क्या होगा तुमको क्लियरिटी आएगा। ये मैंने क्या बोला, दिस इज जी। ठीक है, ये तुम्हारा जी है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये जी है और सपोज मैंने माना कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जी डैश है। ठीक है, ये जी और ये जी डैश। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा है जी, दिस इज जी एंड दिस वन इज ए जी डैश। ये जी और जी डैश के बीच में क्या है बोलो तो? तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म है, फाई फाई। यहाँ पे जो फाई है ये क्या है, फाई जो होमोमॉर्फिज्म ना। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, फाई ये होमोमॉर्फिज्म। यहां पे मैं बोल सकता हूं कोई भी होमोमॉर्फिज्म हो सकता है। अच्छा, एनी होमोमॉर्फिज्म, एनी होमोमॉर्फिज्म। देखो मैं थोड़ा डिटेल्स में इसको ये कर रहा हूं ताकि तुमको समझ में अच्छे से आए। अच्छा, एक एक चीज को ये कर रहा हूं, अच्छा, ताकि क्लियरिटी आए। तुम ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लगेगा ये थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ये करके बोल रहा हूँ कि जी से लेके जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है। जी से लेके जी डैश क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। ये तो पहले से मुझे डिफाइंड है, बट मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जी कर्नल फाई, जी मॉड कर्नल फाई के साथ होमोमॉर्फिक इमेज का क्या है बोलो तो? होमोमॉर्फिक इमेज का तुम्हारा उसके बीच में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। हाँ, दोनों आइसोमॉर्फिक है। क्लियर? तो ये बात है, ये बोलो मुझे। तो मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे
तो मुझे प्रूव करना है, मुझे ये अगर प्रूव करना है ना तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसके लिए नहीं हो रहा। तो जी मॉड कर्नल फाइव इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी मुझे प्रूव करना है। अब देखो, तो ये जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब मुझे एक बात बोलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कर्नल फाइव है, जो कर्नल फाइव है वो कहां पे होगा? तुम बोलोगे सर कर्नल फाइव जो है ना वो तो आपका यहां पे ही होगा कहीं पे, दिस इज द कर्नल फाइव। बट ये जो कर्नल फाइव है इसमें खासियत क्या होता है बोलो तो? दिस इज द कर्नल फाइव। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें तो ई जी तो आएगा ही आएगा, माने जी का आइडेंटिटी, क्योंकि वो तो क्या होता है, वो तो कहां पे मैप करता है बोलो तो? वो तो तुम्हारा ई जी डैश पे मैप करता है, ठीक है। यहां पे कौन कौन एलिमेंट आएगा बोलो तो? जो 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 कहां पे जाता है, जो तुम्हारा ई जी डैश पे जाता है, अच्छा, जो तुम्हारा ई जी डैश पे जाता है, मैं ज्यादा नहीं लिया, ठीक है। तो कर्नल फाइव में वही आता है, हम लोग पढ़े थे। और कर्नल फाइव तो कर्नल फाइव जी का एक सब ग्रुप होता है। अब सुनो यहां पे जो मेन बात है, ये तो इजी हुआ, ठीक है, ये तो कर्नल फाइव के बारे में मैंने बोला। अब सुनो होमोमॉर्फिक इमेज क्या था कि जी में जितना सारा एलिमेंट्स है, जी में जितना सारा एलिमेंट्स है जी ग्रुप में, उसका जो जो इमेजेस है उसका कलेक्शन, इमेज का कलेक्शन, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। होमोमॉर्फिक इमेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फाइव अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जी के अंदर जो जो एक्स है, अगर जी के अंदर ए एक्स है तो इसका इमेज आएगा, सपोज फाइव एक्स आया, यहां पे अगर ए है तो इसका इमेज आएगा, सपोज फाइव ए आया। सभी इमेजेस का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। सभी इमेज का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। वो जो सभी इमेज है, सपोज मैंने क्या किया, वो इमेज का जो कलेक्शन है, देखो सपोज मैंने इसको मान लिया कि वो कलेक्शन है, ठीक है, मैंने ले लिया सपोज दिस इज द, हाँ, यहां पे ये सब क्या है बोलो तो? दिस इज ए, मानो कि ये तुम्हारा फाइव जी है, दिस मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज, माने ये सब जो एलिमेंट्स है, ये ग्रुप का जो जो एलिमेंट्स है वो सब कहां पे मैप कर रहा है बोलो तो? वो सब यहां पे ऐसे ऐसे करके मैप कर रहा है, ठीक है, ऐसे मैप कर रहा है, ठीक है। मैंने सभी को नहीं दिखाया, बाकी भी करेगा, ठीक है, तो बाकी भी करेगा, ठीक है। तो ये बात है, बाकी भी करेगा, अभी मैंने सबको नहीं दिखा। तो 5G क्या है बोलो तो? यहाँ पे 5G माने ए, दिस इज द होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, ये तो हमारा होमोमॉर्फिक क्या है बोलो तो? इमेज 5G, ठीक है। अब क्या देखो, मेन जो बात है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जी टू जी डैश तो बात हुआ, कर्नल फाइव हुआ। अब क्या बोल रहा है कि जी मॉड कर्नल फाइव, ये क्या है? अभी हम लोगों ने क्या बोला? जी मॉड कर्नल फाइव क्या है? एक कोसेंट ग्रुप है ना, और कोसेंट ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डिस्टिंक्ट कोसेट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? डिस्टिंक्ट कोसेट रहेगा। तो डिस्टिंक्ट जब कोसेट रहेगा तो एक बात सुनो, तो कर्नल फाइव क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं, जो कर्नल फाइव होता है वो क्या होता है? कर्नल फाइव जो होता है, कर्नल फाइव जो होता है वो क्या होता है? दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो यहां से एक बात सुनो, यहां से जितना सारा कोसेट आएगा, डिस्टिंक्ट कोसेट आएगा, उसको लेके सपोज मैंने क्या किया यहां पे, चलो सपोज यहां पे लिख लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है बोलो तो? ये मैंने लिया, दिस इज द कोसेंट ग्रुप। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? दिस इज द कोसेंट ग्रुप, ठीक है। ये है तुम्हारा कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, ठीक है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ कोसेट्स, यहां पे कोसेट्स है, जिसको फैक्टर ग्रुप भी बोल सकते हो तुम, फैक्टर ग्रुप। तो यहां पे बोलो तो कोसेट माने लेफ्ट राइट कोई भी लो, कारण ये तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप के लिए है। माने यहां पे मैं अगर बोलूं, यहां पे एलिमेंट्स देखने में कैसा होगा? यहां पे एलिमेंट्स देखने में कैसा होगा? तुम बोलोगे सर यहां पे सब ग्रुप कौन है? यहाँ पे सब ग्रुप कौन है? सब ग्रुप तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप, देखो कर्नल फाइव, कर्नल फाइव नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप है। जैसे अभी हम लोगों ने बोला था कोसेन ग्रुप के लिए नॉर्मल, जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोले थे? उससे हम लोग कोसेन ग्रुप ए कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच का रोल प्ले कर रहा है कर्नल फाइव, एच का रोल जो यहाँ पे था,
यही चीज है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे एच का रोल प्ले कर रहा है कर्नल फाई। ठीक है, तो अब मुझे बोलो, अभी हम लोगों ने कर्नल फाई को क्या किस से डिनोट किया था? कर्नल फाई को मैंने क्या से डिनोट किया था? के से ना। तो कर्नल फाई को अगर मैं के से डिनोट किया हूं तो यहाँ पे मेरा जो कोसेट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? तुम बोलोगे सर ए के बी के ऐसा कुछ आएगा ना। तो अब जो बात है देखो, यहाँ पे ए के बी के जो बात आ रहा है, ठीक है, ये जो बात आ रहा है, तो असल में ये क्या है? अगर मैं इस सेट को लिखूंगा, ये क्या है? कोसाइन ग्रुप, दैट मींस जी मॉड के। ठीक है, तो दिस इज द जी मॉड, जी मॉड के, जी मॉड के। ठीक है, क्योंकि मैंने कर्नल फाई को क्या लिखा है? कर्नल फाई को मैंने क्या लिखा है? जो कर्नल फाई है उसको मैंने के से डिनोट किया है, कर्नल फाई को मैंने के से डिनोट किया है। तो अब देखो, तो ये हो गया जी मॉड के, माने यहाँ पे क्या है बोलो तो? यहाँ पे तुम्हारा कोसेट्स है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स है, ये तुम्हारा एक कोसेन ग्रुप है। ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट है, और जो ऑपरेशन है वो तो मैंने बोला था अभी कोसेन ग्रुप के लिए। अब देखो, असल में तुमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। तो आइसोमॉर्फिक ये दोनों होगा, आइसोमॉर्फिक ये दोनों का मतलब देखो, फाइव जी क्या है यहाँ पे बोलो तो? फाइव जी का मतलब, फाइव जी का मतलब ये वाला पोर्शन ना, ये जो पोर्शन है यही तो फाइव जी है ना तुम्हारा, मतलब होमोमॉर्फिक इमेज। और ये क्या है तुम्हारा? कोसेन ग्रुप। तो एक कोसेन ग्रुप जो है, एक कोसेन ग्रुप के साथ ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है, इसके बीच में तुमको क्या प्रूव करना है? कि इसके बीच में तुमको प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है, माने ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा। दैट मींस देखो, मैं क्या करूंगा? देखो, तो तुम बोलोगे सर आइसोमॉर्फिज्म अगर प्रूव करना है तो क्या क्या चीज प्रूव करना है? आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मुझे चार ठो चीज प्रूव करना पड़ेगा। क्या बोलो तो? मैं एक कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस माने एक एक एक, एक फंक्शन लूंगा, उसको लेके वेल डिफाइन प्रूव करूंगा। सेकेंड बात, फंक्शन जो है, जो कोई भी चीज जब तुम लेते हो ना, कोई भी खुद से जब एक फंक्शन बोलते हो तो वहां पे तुमको वेल डिफाइंड प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आ रहा हूं। सेकंड जो है वो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करूंगा, थर्ड जो है वो इंजेक्टिव, एंड फोर्थ जो है वो सर्जेक्टिव। तो दैट मींस पहले तो तुम बोलोगे सर आप अगर इसके बीच में आप क्या करना चाह रहे हो? अगर ये निकालना चाह रहे हो आइसोमॉर्फिज्म, कोई निकालना चाह आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक बोलना चाह रहे हो ये दोनों को, जी मॉड के और जो 5G है, जी मॉड के और जो 5G है, अगर इस दोनों के बीच में दोनों को आप आइसोमॉर्फिक बोलना चाह रहे हो तो इसका मतलब आपको ये दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट करके दिखाना है। माने एक आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट करना माने एक फंक्शन क्रिएट करना है जहां पे वो फंक्शन क्या होगा? ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग होगा। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का मतलब समझ पा रहे हो? यहाँ पे ऑपरेशन जो है और यहाँ पे जो ऑपरेशन है प्रिजर्वेटिंग रहेगा। एंड थर्ड जो बात है वो इंजेक्टिव, एंड फोर्थ बात सर्जेक्टिव। ठीक है, तब जाके मेरा काम होगा। तो देखो, तो इसका मतलब मैं इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसके बीच में मैं क्या करूंगा? एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। देखो, और वो फंक्शन को मुझे पहले वेल डिफाइन प्रूव करना है। अब देखो, इसीलिए मैंने वो डिफाइन, मैं डायरेक्ट अगर डिफाइन करता ना तो तुम लोग बोलते सर समझ नहीं आया। तो दैट मीन्स मुझे किसके बीच में हो आइसोमॉर्फिक क्रिएट करना है? जी मॉड के साथ, मुझे जी मॉड के साथ 5G के बीच में आइसोमॉर्फिक क्रिएट करना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? देखो, यहाँ पे मैंने सपोज इससे लिया, देखो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा? इसके बीच में एक फंक्शन लूंगा। किसके साथ? किसके बीच में? मैंने बोला कि जी मॉड के साथ 5G, सॉरी यहाँ पे नहीं, 5G के बीच में, इसको एक्सटेंड कर दो 5G के बीच में। ठीक है, तो माने जो होमोमॉर्फिक इमेज है जो मैंने यहाँ पे कलर से ये किया, ठीक है, यहाँ पे जो देख पा रहे हो कलर से मैंने ये किया है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है। ठीक है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है, उसके साथ मैंने एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो जिसका नाम दिया मैंने, सपोज क्या दिया? एफ दिया। अब तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे जो एफ है, एक बात बोलो तो यहाँ पे इस, अगर तुम ये जो एफ तुम डिफाइन कर रहे हो, तुम जो ये एफ डिफाइन कर रहे हो एक फंक्शन, क्योंकि एक तो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तुम बोलोगे तो सर यहाँ पे जो डोमेन होगा, डोमेन क्या है? जी मॉड के। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होता है? कोसेट, माने ए के बी के ये सब फॉर्म में होगा। ए के मैं लेफ्ट कोसेट ले रहा हूं, तुम राइट भी ले सकते हो, क्योंकि लेफ्ट राइट के बीच में कोई ये नहीं होता है नॉर्मल सब ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज जो है 5G, इसमें एलिमेंट क्या होगा? तो मुझे एक बात बोलो तुम, यहाँ पे ए के जो है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए के है, अब बोलो तो 5G में एलिमेंट कैसा होता है? जैसे मुझे एक बात बोलो, अगर एक एलिमेंट ए यहाँ पे है तो 5G में वो क्या होगा? ए क्या होगा बोलो तो? ये तुम्हारा कहां पे जाएगा? सर 5A पे जाएगा, 5A पे जाएगा। देखो ए 5A पे गया,
अब बोलो तो ए के लिए जो कोसेट होता है वो क्या होता है, ए के। तो असल में जब तुम जी मॉड के जो क्वेश्चन ग्रुप है इसके साथ फाइव जी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन करोगे, फंक्शन डिफाइन करोगे, अच्छा वो क्या होना चाहिए, वो तुम्हारा होगा कैसे डिफाइंड होगा कि इसका एक एलिमेंट मीन्स सपोज वो एलिमेंट देखने में कैसा है, ए के, और वो कहां पे मैप करेगा, मैप करेगा तुम्हारा, उसका इमेज होगा ए के लिए इमेज क्या होगा फाइव ए, बी के लिए क्या होगा फाइव बी। ठीक है, तो ये बात है। तो ये पिक्चर यहाँ पे ये था, और यहाँ पे मैं एक काम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ ये क्या है बोलो तो, यहाँ उस ग्रुप से जो तुम्हारा जी ग्रुप था वहां से मैंने क्या किया, ये एक क्वोशेंट ग्रुप काम किया ना, तो दिस इज द, ये मैंने यहां से लिख सकता हूं, दिस इज द क्वोशेंट प्रोसेस। ठीक है, यहां से मैंने क्वेश्चन ग्रुप ये किया, तो ये पिक्चर से तुम चीजों को ये कर सकते हो। अच्छा, तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा ये कर दे रहा हूं, अच्छा इस पिक्चर को थोड़ा सा ये कर देते हैं, रुको शॉर्ट में ये कर देते हैं, प्रूफ लिखना है ना यहाँ पे। देख, ठीक है, इसको मैंने साइड करके रख दिया। अच्छा, पिक्चर के लिए अब सुनो, अब प्रूफ में आ जाओ। देखो ये बात मैंने समझाया, अब यहाँ पे देखो, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे लेट कर्नल फाइव, मैंने क्या लिया था, के लिया था, मुझे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है जी मॉड कर्नल फाइव के साथ फाइव जी का। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे मैं डिफाइन क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। अच्छा, वी डिफाइन एफ, जो कहां से कहां तक है, जी मॉड के से लेके फाइव जी के बीच में। जी मॉड के से लेके फाइव जी के बीच में क्यों है वो समझ पा रहे हो, जी मॉड के से लेके फाइव जी के बीच में, क्योंकि तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, ए वाला और ए वाला आइसोफॉर्मिक है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक फंक्शन तुमको दिखाना पड़ेगा, और वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट मींस ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव होगा, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव ये सब होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं। तो अब यहां पे तो ये जो है 5G वी डिफाइन दिस। अब तुम बोलोगे सर ये जो डिफाइन आपने किया, तो इसके लिए तो आपको कोडोमेन का एलिमेंट कहां पे जाएगा और कहां पे होगा ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं एक डिफाइन कर रहा हूं, जी मॉड के का एलिमेंट क्या होता है, जी मॉड के का एलिमेंट क्या होता है बोलो, ए के बी के, क्योंकि कर्नल फाइव को मैंने के बोला है ना, तो के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज ए कर्नल फाइव जो है वो के है, और के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या है, जी। तो ए के बी के ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ए फंक्शन एफ है, यहां पे देख पा रहे यहां पे एफ फंक्शन है, तो यहां पे मैं डिफाइन करूंगा कि एफ, देखो वी डिफाइंड एफ दिस बाय सेटिंग, मैंने खुद से सेट किया क्या, एफ ऑफ ए के, क्योंकि देखो एक बात सुनो, यहां पे जो कोसेंट ग्रुप है ना, कोसेंट ग्रुप में क्या होता है, कोसेट होता है, तो कोसेट मैंने ले लिया ए के, तुम के ए भी ले सकते हो, राइट कोसेट भी ले सकते हो। ठीक है, लेफ्ट राइट में कोई अंतर नहीं होता यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। अब वो कहां पे मैप करेगा बोलो तो, ए के लिए हो तुम, तो अब बोलो तो तुम्हारा यहाँ पे ए क्या है, तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा कोडोमेन है वो क्या है, 5G। ठीक है, तो 5G यहां पे कोडोमेन 5G, अगर तुम देखने जाओगे ना तो 5 के लिए कोडोमेन है G डैश। ठीक है, अभी देखो यहां पे दो फंक्शन चलेगा, एक चलेगा 5 और एक चलेगा F। 5 तो होमोमॉर्फिज्म है ये बोला गया है, बट मैंने जो नया फंक्शन F लिया ना, मुझे प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तुम बोलोगे सर आइसोमॉर्फिज्म होगा, नहीं होमोमॉर्फिज्म तो होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, माने आइसोमॉर्फिज्म माने मैं यहां पे बोल सकता हूं होमोमॉर्फिज्म विद बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे ये बात है, तो यहां पे जो डोमेन है वो क्या है 5G, माने मेरे एफ फंक्शन के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना, यहां पे दो फंक्शन चल रहा है, एक एफ चल रहा है और एक क्या चल रहा है 5।
और ये जो फाइव फंक्शन है ना जी टू जी डैश, एक होमोमॉर्फिज्म है, स्पेशल फंक्शन है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग फंक्शन है। अच्छा, और मैंने जो एप लिया है, मुझे इसमें एक कुछ भी अभी नहीं है, मुझे सभी दिखाना पड़ेगा, मुझे चारों प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। चारों मींस मैंने जब बोला तुमको कि फंक्शन मींस वेल डिफाइंड प्रूव करना है, एंड सेकंड मतलब तुम्हारा है होमोमॉर्फिज्म और इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो बाय सेटिंग दिस, ए के कहां पे जाएगा, देखो ए के का ए के बोलो, 5G का इमेज, 5G में क्या होता है ए के, यहां पे ए के लिए ए के कोसेट, ए के कोसेट, और वहां पे क्या होगा उस ए के लिए फाई ए। समझ पा रहे हो ये फाई ए क्यों हुआ? 5G में एलिमेंट क्या होता है बोलो ना तुम? 5G में तुम क्या जानते हो कि सर 5G में होता है फाई ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, यही तो था ना 5G का डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा था होमोमॉर्फिक इमेज का। तो देखो जो डोमेन तुम्हारा है कोसेंट ग्रुप, तो ए के, और यहां पे और मैंने ये जो डिफाइन किया, अब देखो मेनली जो तुम बोलोगे कि सर ये जो आपने डिफाइन किया ये जो फंक्शन, देखो जब तुम खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करते हो ना, माने तुमने यहाँ पे ये जो कॉरस्पॉन्ड डिफाइन किया, मैंने डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिखा, फंक्शन डायरेक्ट लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो मुझे ये मालूम नहीं है कि ये फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है मैंने वही डिफाइन बोल के लिखा है। तो अब मुझे दिखाना है कि ये जो मेरा रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है ना, ये जो है ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब जो तुम्हारा मतलब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डोमेन में जो कोसेट्स है, सपोज माने मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि डोमेन में जो कोसेट्स है वो क्या हो रहा है, माने एक ही सेम एलिमेंट के लिए ऐसा होगा कि मानो कि मेरा मैपिंग में ऐसा हो जा रहा है, माने मैंने जो डिफाइन किया इसमें एक एलिमेंट दो जगह पे चला जा रहा है, तब तो वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो ऐसी यही बात है कि तुमको कोई भी फंक्शन जब तुम खुद से डिफाइन करते हो ना, तो उसको वेल डिफाइन प्रूव करना पड़ता है। तुम यहाँ पे फंक्शन लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब जो फंक्शन है ना इसको मैं क्या प्रूव करूंगा, इसको वेल डिफाइंड प्रूव करूंगा, तभी जाके ये होगा कि ना ये फंक्शन तुमने जो डिफाइन किया ये ठीक है, माने उसका मतलब जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ये हो गया, यहां पे लिख दो कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या जी। ठीक है, अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जो मेरा काम है वो क्या है, नंबर 1 फर्स्ट मैं प्रूव करूंगा ये जो मेरा एफ है मैंने जो डिफाइन किया था जी मॉड के से लेकर 5G, मुझे क्या प्रूव करना है, ये जो एफ है ये फंक्शन एफ दिस इज वेल डिफाइंड, इसको मैं अभी क्या प्रूव करूंगा, वेल डिफाइंड प्रूव करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन को मैं क्या प्रूव करूंगा, ये जो एफ है ना ये तुम्हारा वेल डिफाइंड मुझे प्रूव करना है, तभी जाके वो फंक्शन का प्रॉपर ये होगा, तुमने जो डिफाइन किया वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन में आएगा। तो ये काम हम लोग बहुत सारे जगह पे करेंगे। तुम जब अपने से खुद से कोई फंक्शन बनाते हो तो उसको वेल डिफाइंड ये करना पड़ता है। अब देखो वेल डिफाइंड दिखाने का प्रोसेस क्या होता है, वेल डिफाइंड दिखाने का जो प्रोसेस होता है ये तुम पहले यहां पे देख लो। वेल डिफाइंड दिखाने का हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं कि सपोज देखो कि मैपिंग, कोई भी एफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वो मैपिंग होना। तो इसका मतलब मैपिंग में ए अलाउ नहीं था ना, मैंने बोला था ऐसा काम अलाउ नहीं है मैपिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने अगर दो एलिमेंट सपोज एक्स जा रहा है, मानो सपोज एक्स जा रहा है एफ एक्स पे, जैसे तुम फंक्शन मैपिंग में पढ़ते थे, वाई जा रहा है एफ ऑफ वाई पे। ठीक है, तो अब क्या किया तुमने, ये जो एक्स वाई है ना इसको इक्वल कर दिया, माने दोनों को क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है, एक्स वाई को सेम कर दिया। अब देख रहे हो कि दोनों का जो इमेज आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइन था। मींस अगर एक्स वाई को तुमने सेम किया था, तुमने एक्स वाई को, ये जो एक्स वाई है इसको तुमने सेम किया था, तो उसका इमेज डिफरेंट नहीं आना था ना, क्योंकि मैपिंग में तो ये नहीं होता है। मैपिंग में एक जन का इमेज एक से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो मैपिंग का डेफिनेशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये बात है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डोमेन है ना, डोमेन में से दो एलिमेंट उठाते हैं। डोमेन जैसे यहाँ पे एक्स वाई में जस्ट समझाने के लिए तुम लोगों को बोला अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो ये बात है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डोमेन क्या है यहाँ पे, सर डोमेन है आपका जी मॉड के। ठीक है, कोसेंट ग्रुप। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, ए के बी के फॉर्म में।
कोसेट फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट ए के कॉमा बी के बिलोंग्स टू जी मॉड के बी एनी एलिमेंट be any elements such that क्या, such that ak is equal to bk। ठीक है, देखो यही प्रोसेस होता है कि कोई भी फंक्शन को तुम ओएल डिफाइन दिखाना चाह रहे हो, तो ओएल डिफाइन दिखाने का मतलब क्या होता है कि तुम उसको क्या दिखाओ कि तुम डोमेन में से दो एलिमेंट ले लो, और वो दो एलिमेंट क्या ले लो, दो एलिमेंट सेम ले लो। अच्छा, एक्स वाई जो है यहां पे सेम ले लो, एंड दोनों का इमेज जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए मैपिंग के लिए नहीं होता है, ऐसे मैंने काट दिया सब कुछ। अच्छा, तो यहां पे अब देखो ए के इज इक्वल टू बी के मैंने लिया। अब सुनो मैं क्या किया, मैंने बोथ साइड में बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करूंगा, बी इनवर्स ए के इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया है तो ये सिंपली के हो जाएगा ना, ये सिंपली के हो जाएगा। अब मुझे एक बात बोलो, यहां से ये जो बात है बी इनवर्स के इक्वल टू के, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना दिस बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू के। के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप माने सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप माने सब ग्रुप। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, बी इनवर्स ए के, ए क्या है, एक कोसेट है ना, बोलो ए तो एक कोसेट है ना, ये क्या है सर, एक कोसेट है। देखो कोसेट क्यों है, देखो के है और बी इनवर्स एक एलिमेंट है जी का, तो एक कोसेट हुआ ना। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ए एच इक्वल टू, देखना यहां पे क्या पढ़ा था कि ए एच इक्वल टू एच होता है, कब बोलो तो, इफ ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो अब यहां पे क्या देख पा रहे हो कि मेरा जो काम हो रहा है यहां पे बी इनवर्स ए के इज इक्वल टू के आ रहा है ना। तो यहां पे दैट मीन्स यहां पे ए जो बी इनवर्स ए है, दैट मीन्स ए जो ए है ए कहां पे होगा, वो तुम्हारा वो सब ग्रुप पे होगा, दैट मीन्स के पे होगा। क्लियर, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, माने तुम्हारा जो कोसेट का रिजल्ट यूज किया है। सिंपली यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, कोसेट का रिजल्ट यूज किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे के है, अब इस के को तुम क्या लिख सकते हो, दिस के इज कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है, अब सुनो बी इनवर्स ए कहां पे है सर, कर्नल फाइव पे है, के पे है। अब बोलो तो जो कर्नल फाइव पे होता है, जो एलिमेंट कर्नल फाइव पे होता है उसका इमेज क्या होता है, बोलो कर्नल फाइव पे हम लोगों ने क्या बोला था, वो सब एलिमेंट होता है जिसका इमेज जी डैश का आइडेंटिटी पे जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इंप्लाई, अभी क्या चल रहा है बी इनवर्स के, तो अभी मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बोथ साइड मैंने क्या किया, मैंने फाइव ए कर दिया, फाइव बी इनवर्स ए कर्नल फाइव है ना, तो ये यहां पे फाइव देखो एक मत चला देना, फाइव ए करना है, फाइव जो होमोमॉर्फिज्म है, तो फाइव बी इनवर्स ए, फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव बी इनवर्स ए क्या होगा, बी इनवर्स ए कर्नल फाइव में है तो फाइव बी इनवर्स ए क्या होगा, ई जी डैश। ठीक है, तो ई जी डैश, एंड दैट इंप्लाई यहां पे क्या होगा कि ये तो मैंने ई जी डैश दिखा दिया ना। तो अब यहां पे एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, यहां पे फाइव क्या है, फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है ना, फाइव क्या है, फाइव जो होमोमॉर्फिज्म, तो फाइव अगर होमोमॉर्फिज्म है, फाइव अगर होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको सेपरेट कर सकता हूं ना, सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, फाइव बी इनवर्स फाइव ए। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन सब अंदर ही वो इन्वॉल्व है। ठीक है, हर एक टाइम में वो दिखाना जरूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात तुमको ये करना है। अब यहाँ पे बोलो तो हम लोग जानते थे, एक बार में तुम लिख सकते थे इसको, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए फाइव बी, बाहर में इनवर्स चला जाएगा। ठीक है, फाइव ए ई जी डैश। अब बोथ साइड में क्या करो,
फाइव बी से प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइव बी से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड में फाइव बी से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा फाइव ए इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव बी। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो यहां पे मैंने क्या किया, होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज किया ये जगह पे। ठीक है, अब देखो, अब चले आओ, जो तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ ए था, माने यहां पे मैंने क्या किया था बोलो तो, एक बात देखो तो यहां पे मैंने एफ सेट किया था किस हिसाब से, एफ ऑफ ए के इज इक्वल टू क्या, फाइव ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो अब यहां से मुझे बोलो फाइव ए है, तो फाइव ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए के फाइव ए के जगह पे क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए के, और फाइव बी के जगह पे मैं क्या लिखूंगा सर, फाइव बी के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ बी के। तो एफ ऑफ बी के, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जो मैंने डिफाइन किया था एफ जी मॉड के से, जी मॉड के से कहां तक, जी मॉड के से फाइव जी तक। तो ये जो डोमेन था, डोमेन में मैंने दो एलिमेंट लिया, और दो एलिमेंट कैसा लिया मैंने, सेम लिया। अच्छा, दो एलिमेंट मैंने सेम लिया, और मैंने क्या दिखा पाया कि असल में दोनों का इमेज भी सेम है। देखो दो एलिमेंट अगर सेम होता और इमेज अगर डिफरेंट होता ना, तो वेल डिफाइन नहीं होता। तो यही मतलब है वेल डिफाइन का, तो तुमको डिफाइन करना ये दिखाना पड़ता है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, मेरा जो एफ है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया कि ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब देखो मेरा जो काम है, सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होगा कि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। चार्टो काम करना पड़ेगा। पहला एफ इज वेल डिफाइंड, देखो चार्टो काम करना पड़ता है। एफ इज क्या, वेल डिफाइंड शॉर्ट में लिख रहा हूं। अच्छा, टू इज होमोमॉर्फिज्म, नंबर थ्री इज वन, एंड नंबर फोर इज ऑन टू, माने सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, ये चारों चीज तुमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम मेरा हो चुका है, वेल डिफाइन मैंने दिखा दिया है। अब मुझे ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग यूज करना है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग मुझे दिखाना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मुझे करना है, ये टारगेट है हम लोग। अच्छा, एक करने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो अब देखो मैंने क्या लिखा कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ तुम्हारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब देखो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो एक बात सुनो, एफ क्या है, एफ फंक्शन जो है वो कहां से कहां तक है सर, जी मॉड के से लेके फाइव जी तक, जी मॉड के से लेके फाइव जी तक। अब जी मॉड के से लेके फाइव जी तक है, तो मुझे बोलो तो मुझे यहां पे क्या प्रूव करना है, मुझे यहां पे सिंपली क्या प्रूव करना है। तुम बोलोगे सर यहां पे आप प्रूव करिए कि जी मॉड के ना, तो जी मॉड के माने यहां से आप एक एलिमेंट लीजिए, दो एलिमेंट लीजिए, सपोज ए के लीजिए और बी के लीजिए। अच्छा, और आपको प्रूव करना है कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो आपने क्या किया, ए के और बी के कहां से ले लिया, आपने जी मॉड के से ले लिया। ठीक है, कोसेट ले लिया मैंने दो। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ ए के इंटू बी के, कोई भी ऑपरेशन है यहां पे। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इंटू एफ ऑफ बी के ना, ए मुझे प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर दिया ना, मैंने ए के बी के दो एलिमेंट लिया, जी मॉड के जो तुम्हारा क्वेश्चन प्रूफ है, अगर मैं ये दिखा दिया तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो आपका ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग, ऑपरेशन को प्रिजर्व करना। तो अब यहां पे देखो वही मैं काम करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा,
मैं होमोमॉर्फिज्म दिखाऊंगा किसके बीच में, के तुम्हारा जी मॉड कर्नल फाई के साथ फाई जी का होमोमॉर्फिज्म दिखाऊंगा। तो जी मॉड कर्नल फाई माने क्या, अभी मैंने तुमको समझाया था। जी मॉड कर्नल फाई माने सिंपल बात, जी मॉड के इसमें एलिमेंट क्या होता है, कोसेट होता है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो यहां पे मैंने क्या बोला, एफ इज होमोमॉर्फिज्म मुझे दिखाना है ना। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखो तो जो दो एलिमेंट है, लेट ए के बी के बिलोंग्स टू जी मॉड के बी एनी टू एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ नाउ क्या, एफ ऑफ ए के और बी के मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ए तुम्हारा क्या है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो नाउ मैंने लिया। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज, अब देखो तो के क्या है, सर के नॉर्मल सब ग्रुप है। और मैंने बोला था नॉर्मल सब ग्रुप में एक क्या ऑपरेशन होता है, क्वेश्चन ग्रुप में बोलो तो ए के इंटू बी के का मतलब क्या होता है, बोलो तो उसी इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते थे, ए के इंटू बी के। क्वेश्चन ग्रुप में क्या था, ए बी के। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज एफ ऑफ ए बी के, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर रीजन क्या है, यहां पे मैं बोलूंगा देखो, सिंस के इज नॉर्मल, के क्या है तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल लिखो, के इज नॉर्मल। तो इसका मतलब ए के इंटू बी के क्या होगा, ए के इंटू बी के होगा सिंपली ए बी के। क्योंकि देखना जब क्वेश्चन ग्रुप हम लोग डिफाइन करते थे तो पहले क्या होना था, वो सब ग्रुप एच जो था वो जी का नॉर्मल होता था। और वो जो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो जितना सारा डिस्टिंक्ट कोसेट है वो तुम्हारा क्या करता था, वो तुम्हारा एक ऑपरेशन के द्वारा क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करता था। और वो जो ऑपरेशन है वो यहां पे ही मैंने वो ऐसे ही था, ठीक है। ए के स्टार बी के इक्वल टू ए बी के था, देखना क्वेश्चन ग्रुप के में जो हम लोगों ने काम किया था। तो दिस इज ए, अब यहां पे मैंने नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन ये करके ये किया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप तो डेफिनेशन ऑफ एफ यूज कर सकते हो। एफ का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एफ का डेफिनेशन बोल रहा है कि एफ ऑफ ए के इक्वल टू फाई ए। तो यहां पे फाई ए है, ए के लिए एफ ऑफ ए के। अब यहां पे देखो तो क्या है, सर यहां पे है एफ ऑफ ए बी के। तो तुम देख पा रहे हो यहां पे ए के जगह पे क्या है, ए बी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ये, तुम बोलोगे सर ये तो आपका फाई ए बी हो जाएगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ, by the definition of f this is the phi ab, phi ab माने एक मैं क्या बोल सकता हूं, डेफिनेशन ऑफ f, डेफिनेशन ऑफ क्या f। अब मुझे एक बात बोलो, अब तो फाई आ गया ना, अब फाई क्या है तुम्हारा, सर फाई तो होमोमॉर्फिज्म था, गिवन है। देखो फाई क्या दिया गया था, फाई इज द होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, होमोमॉर्फिज्म को यूज कर लूंगा। तो होमोमॉर्फिज्म को यूज करने से देखो तो ये क्या होगा, दिस इज फाई ए फाई बी। अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे तोड़ दिया, कारण मुझे मालूम है फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म मींस ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग में मैंने बोला था फाई ए नॉट बी इज इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी, ठीक है। यहां पे स्टार नॉट ऐसे नहीं करके हम लोगों ने डॉट ये कर दिया, अच्छा माने ये ऑपरेशन अंदर में ये है। देखो यहां पे तुम अगर डॉट भी ना दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट तुमको समझाने के लिए दिया है डॉट, ये डॉट भी ना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो ऑपरेशन वो है, उसको तुमको ये करना पड़ता है, मैक्सिमम जगह पे ऐसे ही होता है। अब देखो बट ऑपरेशन तो है, सिंस यहां पे क्या लिखोगे, सिंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, सिंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सुनो फाई ए, फाई ए का मतलब क्या है, यहां से बोलो फाई ए का मतलब क्या है, सर फाई ए का मतलब है आपका, फाई ए का मतलब है एफ ऑफ ए के।
तो फाइव बी क्या होगा सर, एफ ऑफ बी के। फाइव ए का मतलब है एफ ऑफ ए के, तो फाइव बी क्या होगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो तो फाइव ए के जगह पे मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि सर, ये आप लिख सकते हो इसको एफ ऑफ ए के, और ये हो गया आपका एफ ऑफ बी के। तो आप बोलो तो मैंने क्या दिखाया, एफ ऑफ ए के बी के माने जी मॉड के अंदर जो दो एलिमेंट मैंने लिया था ए के बी के, जी मॉड के अंदर मैंने जो दो एलिमेंट लिया था ए के बी के, एफ ऑफ ए के बी के वो कैसे स्प्लिट हो रहा है देखो तो, बोलो ये किसका डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिज्म का ना, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का। तो हम लोगों ने क्या दिखाया, इससे क्या बोल सकता हूं, एफ तो वेल डिफाइंड था और अभी ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर, 10 एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो देखो अभी मेरा दो काम हुआ है, पहला काम क्या हुआ कि एफ इज वेल डिफाइंड, मैंने जो मुझे प्रूव करना था, क्या मुझे क्या प्रूव करना है, जी मॉड कर्नल फाई, देखो ध्यान में रखो, जी मॉड कर्नल फाई जो कोसेन ग्रुप है, इसके साथ मुझे होमोमॉर्फिक इमेज, इसके बीच में क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिक, फाइव जी एक साथ ग्रुप होता है जी डैश का, तो वो भी एक ग्रुप हुआ, जी मॉड कर्नल फाइव कोसेन ग्रुप ये भी एक ग्रुप हुआ, दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने का मतलब जानते हो कि दोनों के बीच में मुझे आइसोमॉर्फिज्म एक फंक्शन क्रिएट करना है, मीन चारों चीज मुझे दिखाना पड़ेगा, उसमें मैंने दो चीज अभी दिखा दिया है। अभी दूसरे में अभी आ जाओ, तीसरे में, सॉरी तीसरे में, तीसरा माने क्या, थर्ड वाला क्या, थर्ड मीन्स एफ इज 1 1, थर्ड मीन्स एफ इज, अब मुझे क्या दिखाना है सर, एफ इज 1 1, दैट मीन्स इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, एफ इज 1 1 मीन्स इंजेक्टिव मुझे प्रूव करना है। अब एक बात बोलो तो इंजेक्टिव के लिए जो प्रोसेस होता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या है, इंजेक्टिव का जो मतलब होता है माने डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डोमेन का डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज होगा, ठीक है, माने डिस्टिंक्ट पेयर में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो बात है देखो, माने सिंपली मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, देखो ये एक्स है, एक्स तुम्हारा कहां पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स पे जा रहा है, वाई कहां पे जा रहा है, एफ ऑफ वाई पे जा रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर इंजेक्टिव दिखाने का वो क्या होता है, देखो इंजेक्टिव दिखाने का एक वो होता है कि तुम क्या करो, डोमेन में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो और उसका इमेज हिस्ट्री दिखा दो, और एक तो क्या वो होता है कि तुम क्या करो, दोनों का इमेज सेम ले लो, अच्छा दोनों का तुमने क्या ले लिया, इमेज सेम ले लिया, दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों का वैल्यू सेम ले लो, वैल्यू सेम लिया मैंने क्या किया, मैंने बोलो तो मैंने यहां पे ही एफ एक्स और एफ वाई ले लिया, दिस इज एफ एक्स दिस इज एफ वाई, ठीक है, हाँ ये है, इमेज सेम ले लिया। अगर बोलो तो प्री इमेज डिफरेंट हो, अगर इफ दिस माने यहां पे अगर ये डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट ए इंजेक्टिव, नॉट ए इंजेक्टिव। तो तुम बोलोगे तो सर इस इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं जो तुम्हारा यहां पे फंक्शन है एफ, उसको इंजेक्टिव दिखाने के लिए फंक्शन क्या है तुम्हारा, जी मॉड के से लेके फाइव जी तक, मींस कोसेन ग्रुप से लेके तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज तक, तो मैं होमोमॉर्फिक इमेज में दो एलिमेंट लूंगा, दो एलिमेंट, वो दो एलिमेंट क्या लूंगा, इक्वल लूंगा, सेम लूंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि उसका जो प्री इमेज है ना वो क्या है, वो तुम्हारा सेम है, क्योंकि अगर सेम इमेज है और उसका प्री इमेज अगर डिफरेंट आ रहा है तो इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव में हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टिंक्ट गोज टू डिस्टिंक्ट, बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक जगह पे जा रहा है तो इंजेक्टिव नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैं इसको यहां पे एक बार रुको, इसको मैं थोड़ा ही कर दे, तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, इंजेक्टिव के लिए हम लोग ये भी एक प्रोसेस यूज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट, हम लोग क्या करेंगे इंजेक्टिव के लिए, जो तुम्हारा
डोमेन है, उसमें मैंने दो एलिमेंट लिया इन साचे हुए, डोमेन का दो एलिमेंट मैं लूंगा इन साचे हुए सच दैट द इमेजेस आर सेम। अब तुम बोलोगे डोमेन सर क्या है यहां पे डोमेन क्या है, यहां पे डोमेन है जी मॉड के, जी मॉड के माने क्वोशिएंट ग्रुप। तो यहां पे एलिमेंट कैसा होगा, ए के, यहां पे एलिमेंट कैसा होगा, ए के बी के, ये सब एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट, जी मॉड के का, दिस इज द एलिमेंट ऑफ क्या, जी मॉड के। ठीक है, तो बी एनी टू एलिमेंट्स such that क्या, such that f of a k is equal to f of b k, f of a k equal to b k। a k b k कहां पे है बोलो, a k b k कहां पे है, यहां पे है, a k b k तुम्हारा यहां पे है, माने क्वोशिएंट ग्रुप पे है। ठीक है, a k b k, ठीक है, a k b k मैंने कहां पे लिया, यहां पे लिया। अब सच दैट क्या लिया कि दोनों का जो इमेज है ना, माने यहां से देखो, यहां पे एक बात देखो, ए के कहां पे जा रहा है सर, ए के जा रहा है एफ ऑफ कहां पे, एफ ऑफ ए के पे। बोलो ए के जो है इसका एफ के द्वारा इमेज क्या होगा, एफ के द्वारा, एफ के द्वारा इमेज होगा एफ ऑफ ए के, और बी के का क्या होगा, एफ ऑफ बी के, एफ के द्वारा अंडर द एफ। ठीक है, तो ये देखो, हाँ, तो यहां पे अब मैं क्या करूं देखो, तो ये मैंने ये दोनों का इमेज सेम ले लिया, दो डोमेन में लेके दोनों का इमेज मैंने सेम ले लिया। अब देखो दैट इंप्लाई, मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इंप्लाई, अब एफ ऑफ ए के का मतलब क्या है, एफ का डेफिनेशन बोलो, एफ ऑफ ए के का, एफ ऑफ ए के माने फाई ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, तो एफ ऑफ ए के क्या होगा सर, फाई ए, एफ ऑफ बी के क्या होगा, फाई बी, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से है। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड से फाइव बी का इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहां पे क्या होगा, फाइव बी का इनवर्स फाइव ए, फाइव बी का इनवर्स फाइव बी। अब बोलो तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, फाइव मेरा क्या है, फाइव मुझे दिया गया था, फाइव जे होमोमॉर्फिज्म, फाइव मेरा होमोमॉर्फिज्म है, तो फाइव अगर होमोमॉर्फिज्म है तो मैं ऑपरेशन प्रिजाइपिटिंग अगर यूज करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको आप लिख सकते हो फाइव ऑफ क्या, एक बात देखो पहले तो ए इनवर्स में, एक बात देखो ये जो इनवर्स है अंदर आएगा, ठीक है, फाइव ब्रैकेट में बी इनवर्स, उसके बाद क्या होगा, सेकंड जो स्टेप होगा ना, मैं लिख रहा हूं वो कोई बात नहीं है, मैं एक लाइन स्टेप कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी इनवर्स, क्योंकि ये सब तुम कर सकते हो, बी इनवर्स ए। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म यूज किया, फाइव जो होमोमॉर्फिज्म, और इस साइड में बोलो फाइव बी इनवर्स एक एलिमेंट, फाइव बी किसका एलिमेंट है सर, फाइव बी इज द एलिमेंट ऑफ, फाइव बी इज द एलिमेंट ऑफ क्या, फाइव जी होमोमॉर्फिक इमेज का, फाइव बी इनवर्स तो इनवर्स है, तो दोनों मिला के क्या होगा बोलो तो ई जी डैश होगा ना, तो दिस इज ई जी डैश, यहां पे साइड में रीजन क्या दोगे, सिंस फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाइव होमोमॉर्फिज्म। अब एक बात बोलो, एक एलिमेंट का इमेज फाइव के द्वारा ई जी डैश हो रहा है, और तुम जानते हो फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एक होमोमॉर्फिज्म के लिए किसी एलिमेंट का इमेज अगर ई जी डैश पे जा रहा है तो वो एलिमेंट कहां पे होता है सर, कर्नल फाइव पे होता है, माने बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी का ना। तो अब मुझे एक बात बोलो, उसका इमेज क्या आ रहा है सर, ई जी डैश आ रहा है, तो ई जी डैश आ रहा है माने जी डैश के आइडेंटिटी पे जा रहा है, और जी डैश के आइडेंटिटी पे जाने का मतलब क्या है कि सर ये जो बी इनवर्स ए है ना, ये आपका कर्नल फाइव में आएगा, क्योंकि कर्नल फाइव में वो सभी एलिमेंट आता है जो जी डैश का आइडेंटिटी पे मैप होता है, तो बी इनवर्स ए
बिलोंग्स टू के मीन्स कर्नल फाइव। मैंने कर्नल फाइव बार बार नहीं लिखना है, इसलिए देखो बहुत जगह पे मैंने के यूज किया है, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था लेट कर्नल फाइव इज इक्वल टू के। ठीक है, ये कहां से आया? डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ फाइव। अब एक बात बोलो, बी इनवर्स ए तुम्हारा कहां पे है? तुम बोलोगे सर बी इनवर्स ए तो आपका के पे है। बी इनवर्स ए कहां पे है? बी इनवर्स ए तुम्हारा के पे है। तो बी इनवर्स ए के पे है, माने के क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप। के ये नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब बोलो तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी इनवर्स ए, इसके द्वारा जो कोसेट बनेगा बी इनवर्स ए के, ये असल में पूरा के ही होगा ना। तुम बोलोगे सर ये कैसे आया? मैं बोलूंगा देखो ये रिजल्ट तो मैंने अभी बोला तुमको, ए एच, ये जो कोसेट होता है वो खुद सब ग्रुप जो होता है एच हो जाता है। क्या पढ़े थे हम लोग? इफ ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। माने सिंपली बात, तुम जो कोसेट बना रहे हो, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, जिस एलिमेंट से बना रहे हो, ग्रुप के जिस एलिमेंट से बना रहे हो, अगर वो एलिमेंट तुम्हारा सब ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो कोसेट क्या हो जाता है? उसके द्वारा जो कोसेट बनता है ना वो खुद सब ग्रुप के इक्वल हो जाता है। तो यहां पे तुम क्या देख पा रहे हो? यहां पे तुम देख पा रहे हो कि बी इनवर्स ए किसका एलिमेंट है? सर बी इनवर्स ए आपका एलिमेंट है के का। बी इनवर्स ए एलिमेंट है आपका के का, माने के एक सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसके द्वारा मैं जब कोसेट बनाऊंगा तो वही सब ग्रुप की वो एलिमेंट क्या है? बी इनवर्स ए उस सब ग्रुप में है, सब ग्रुप में प्रेजेंट अगर होगा तो उसके द्वारा जो कोसेट बनेगा वो खुद ही हो जाएगा सब ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये किया। अब यहां पे क्या करेंगे कि दैट इंप्लाई ए के इज इक्वल टू बी के। क्या किया मैंने? बोथ साइड में क्या किया है? बोथ साइड में मैंने बी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई किया है। बी से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, बोथ साइड में अगर मैं बी से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो बी इनवर्स ए कट जाएगा, तो क्या रहेगा? ए के, और यहां पे हो जाएगा बी के। ठीक है, तो बोथ साइड में मैंने क्या किया? बी से मैंने प्री मल्टीप्लाई किया। तो अब बोलो तो मैंने क्या किया था? ए के बी के डोमेन में से लिया था। ए के बी के कहां से लिया था सर? आपने डोमेन में से लिया था, जो एफ फंक्शन है जी मॉड के से, मैंने जी मॉड के से लिया था। अब देखो यहां पे वो जो मैंने दो एलिमेंट लिया, कैसे लिया? सच दैट दोनों का इमेज सेम है। अच्छा, एक्स वाई मैंने लिया, एक्स वाई के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने एक्स वाई को इस हिसाब से लिया सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बट वही चीज को मैं अभी यहां पे देख रहा हूं। देखो यहां पे अब तुम देखो कि मैंने ए के बी के जी मॉड के पे लिया दो एलिमेंट डोमेन का, सच दैट एफ ऑफ ए के इज इक्वल टू बी के। बट मैंने क्या दिखाया कि असल में वो जो तुमने दो एलिमेंट लिया था ना, वो दो एलिमेंट असल में सेम था। माने तुमने जो दो इनपुट लिया था, सच दैट दोनों का इमेज अगर सेम है तो असल में वो दो इनपुट भी सेम था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंजेक्टिव हो गया प्रूफ। यही तो इंजेक्टिव का लॉजिक था ना प्रूफ। तो ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, किस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। दो एलिमेंट लेके दोनों का इमेज मैंने सेम ले लिया। अब मैंने दिखा दिया कि असल में दोनों का इमेज अगर सेम है तो यहां पे दोनों इनपुट भी सेम था। तो यहां पे इस जगह को देखो मैं क्या लिखूं, तो 10 एफ इज इंजेक्टिव। मैंने क्या प्रूफ किया? एफ इज इंजेक्टिव और क्या? और 1 1 इंजेक्टिव या और 1 1 बोलो। ठीक है, अब देखो नंबर 4 जो हम लोगों को करना है वो क्या करना है? देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, माने नंबर 4। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा जो एफ है, अगर मेरा ये जो एफ है माने जी मॉड के से लेके 5G तक जो मैंने डिफाइन किया था, उसको मैंने वेल डिफाइन प्रूफ किया, फंक्शन प्रूफ किया, मैंने होमोमॉर्फिज्म दिखाया, इंजेक्टिव दिखाया। अब क्या दिखाएंगे? अगर सर्जेक्टिव दिखा देंगे तो हो जाएगा, माने बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म।
तो ये मिला के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, इज नंबर फोर इज एफ इज ऑन टू, दैट मीन्स सर्जेक्टिव, एफ इज ऑन टू दैट मीन्स सर्जेक्टिव। अब तुम बोलोगे सर सर्जेक्टिव के लिए क्या करना है, माने अगर मुझे सर्जेक्टिव दिखाना है तो मुझे क्या करना है। सर्जेक्टिव माने क्या बोलो तो, माने तुम यहां पे क्या करोगे, सिंपली जो तुम्हारा यहां पे क्या चल रहा है, जो तुम्हारा एफ है, एफ को तुमको सर्जेक्टिव दिखाना है ना, तो एफ को सर्जेक्टिव दिखाने का मतलब क्या है, एफ जो फंक्शन है, एफ फंक्शन क्या है बोलो, एफ फंक्शन क्या है यहाँ पे, सर जी मॉड के से लेके, फाइव जी तक। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन 5G है, एफ के लिए कोडोमेन 5G। अगर मैं बोलूं कि फाइव के लिए कोडोमेन क्या है, जी डैश, तो ये बात तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, दो फंक्शन चल रहा है, ध्यान में रखना। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एफ के लिए सभी काम कर रहे हैं और फाइव का हेल्प ले रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, देखो मुझे प्रूव करना है एफ इज ऑन टू मीन्स एफ इज सर्जेक्टिव ना। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे सिंपली दिखाना पड़ेगा कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा, आर्बिटरी। कोडोमेन माने मेरे यहां पे कोडोमेन क्या है, सर कोडोमेन है आपका 5G, ना 5G इज द कोडोमेन। ठीक है, 5G इज द कोडोमेन, दैट मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज, इज द कोडोमेन। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज इज द कोडोमेन। मेरा कोडोमेन ये है इस एफ के लिए, देख पा रहे हो, तो इस एफ के लिए तो ये मेरा कोडोमेन है। ठीक है, अब एफ को 1 टू प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोडोमेन जो है यहाँ पे, एफ का कोडोमेन क्या है, एफ का कोडोमेन है तुम्हारा 5G। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज, उसमें मैं क्या करूंगा, कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लूंगा। अच्छा, और मैं दिखाऊंगा कि उसका एक प्री इमेज है, पिक्चर में जो देख पा रहे हो तुम, पिक्चर में देखो 5G ये है, 5G। मुझे क्या करना है, उसी का क्या दिखाना है तुम्हारा, ये दिखाना है, क्या बोलते हैं कि मुझे उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज दिखाना है। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है ना, या ध्यान में रखना, यहाँ पे कोडोमेन है तुम्हारा एफ के लिए 5G मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज, दैट मीन्स इमेज 5 जो था, इमेज 5 भी बोल सकते हो। बहुत जन उसको क्या बोलता है बोलो तो, सिंपली जो 5G है ना, 5G को मतलब मैंने तो बोला भी था कि इमेज 5 का मतलब क्या होता है, इमेज 5 को तुम क्या बोलते हो, 5G बोलते हो। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज या फिर इमेज 5। अब सुनो, तो यहां पे मैं क्या करूं, इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 5G से कोई एक एलिमेंट ले ले रहा हूं। 5G में एलिमेंट क्या होता है, 5A। बोलो ए अगर G में है तो 5A कहां पे होगा, सर 5A सर 5G में होगा। क्लियर मेरे बात। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि लेट 5A लेट 5A बिलोंग्स टू 5G। मैंने 5A लिया कहां से, 5G से, बी एनी एलिमेंट, अब तुम बोलोगे सर आपने 5A को 5G से लिया, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं ना, मैंने 5G से 5A को लिया, तो यहां से तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि A बिलोंग्स टू G। अरे ए जी में होता है तभी तो 5G में होता है ना। तो तुमको 5G को ऑन टू दिखाना है, तुमको क्या दिखाना है, सॉरी तुमको एफ को ऑन टू दिखाना है। दैट मीन्स एफ का जो कोडोमेन है, एफ का कोडोमेन क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज 5G। तो उसमें से एक एलिमेंट उठा लो। सर उसमें से एलिमेंट एक उठाया 5A, तो 5A को तुमने कहां से उठाया, 5G से उठाया। 5A को तुमने कहां से उठाया, 5A को तुमने 5G से उठाया। ठीक है, तो यहां पे 5A को तुमने 5G से उठाया, तो यहां से तुम क्या बोलोगे, तो सर यहाँ पे 5 अगर 5G पे है तो लॉजिकली ए कहां पे होता है, जी पे होता है, कि कहां से आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज पे देखना 5A 5G पे होने का मतलब ए बिलोंग्स टू जी। तो अब ए बिलोंग्स टू जी है, तो ए अगर जी पे है, मुझे एक बात बोलो, तो ए अगर जी पे है तो इसके द्वारा तुम जो कोशेट बनाओगे ए के, वो कहां पे होगा, क्वेश्चन ग्रुप पे होगा ना, जी मॉड के पे होगा। ठीक है, तो जी मॉड के पे होगा। अब तुम बोलोगे क्यों सर जी मॉड के पे क्यों होगा, कारण जी मॉड के पे क्या होता है, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट रहता है, क्योंकि कोसेट ग्रुप में क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट। डिस्टिंक्ट कोसेट किसका? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G। तो यहां पे H का मतलब क्या है? H का मतलब K। कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ क्या? कर्नल फाई इन G। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे एक बात बोलो नाउ, तो ए के कहां पे है? जी मॉड के पे। अब नाउ एफ ऑफ ए के जी मॉड के पे है। ठीक है, जी मॉड के क्या है बोलो तो? एफ का एफ का डोमेन है, एफ का डोमेन, तो डोमेन है। अब देखो एफ ऑफ ए के, ए क्या होगा? ए तुम्हारा फाई ए होगा। तुम बोलोगे सर ये कहां से आया? अरे ये तो डिफाइंड था, एफ ऑफ ए के क्या था? ये डिफाइंड था ना। एक बात सुनो, ये तो मेरा डिफाइंड ही था, देखो ना, बाय सेटिंग एफ ऑफ फाई ए के, ए जो डिफाइंड है, एफ ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ए फॉर एल बिलोंग्स टू जी, तो उसको मैंने ले लिया एफ ऑफ ए के इक्वल टू फाई ए। अब यहां से मुझे एक बात बोलो, तुम क्या चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो कि सर मेरा फाई 1 2 हो जाए, मानी सर्जेक्टिव हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? तुमने जो आर्बिटरी एलिमेंट फाई ए फाई जी से चूज किया था, उसका माने फाई ए का प्रीमेज रहना पड़ेगा। कहां पे प्रीमेज, कहां पे रहना पड़ेगा? सर प्रीमेज रहना पड़ेगा जी मॉड के पे। ठीक है, माने ए के देखो जी मॉड के पे है। तो अब तुमने क्या देखा कि फाई ए तुमने तो फाई जी से लिया, तुमने फाई ए फाई जी से लिया, तो अब देखो तो एफ ऑफ ए के माने क्या है? फाई ए। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर? यहां से आप बोल सकते हो कि ए के का इमेज फाई ए। अरे ए के का इमेज अगर फाई ए है तो मैं तो उल्टा ए भी बोल सकता हूं ना कि ए के इज द प्रीमेज ऑफ फाई ए अंडर एफ। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? ए के इज द प्री इमेज ऑफ फाई ए अंडर एफ, एफ के अंडर में। तो यहां से तुम क्या बोलोगे? सर एफ इज ऑन टू। सर ऑन टू आपने कैसे बोल दिया? मैंने बोला देखो, मैंने आर्बिटरी एलिमेंट उठाया था, माने तुम्हारा जो एफ था, एफ क्या था? जी मॉड के से लेके फाई जी, माने कोसेन ग्रुप से लेके किसके बीच में? होमोमॉर्फिक इमेज के बीच में जो मेरा फंक्शन था। मैंने क्या किया? जो तुम्हारा कोडोमेन है, उस कोडोमेन में से मैंने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाया, बी एनी एलिमेंट, और वो आर्बिटरी एलिमेंट उठाने से मैंने क्या देखा कि वो जो ए के है ना, ए के कहां पे है? देखो डोमेन में है जी मॉड के। तो यहां पे मुझे मालूम चला कि ए के असल में क्या है? फाई ए का प्री इमेज है। क्यों? कारण एफ ऑफ ए के क्या है? फाई ए। तो इसका मतलब मैंने आर्बिटरी एलिमेंट उठाया कोडोमेन में से और उसको मुझे प्री इमेज भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? कोडोमेन का, कोडोमेन मींस यहां पे कोडोमेन क्या है सर? यहां पे कोडोमेन है आपका फाई जी। तो इसका मतलब फाई जी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, तो फाई जी इज ऑन टू, सॉरी फाई जी नहीं, एफ इज ऑन टू। तो यहां पे मैं क्या बोलूं? देखो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, तो देखो मैंने क्या क्या प्रूफ किया सर? आपने प्रूफ किया वेल डिफाइंड प्रूफ किया, एफ को वेल डिफाइंड प्रूफ किया। देखो मैंने क्या प्रूफ किया? एफ जो मेरा एफ क्या था? फंक्शन ऑफ जी मॉड के से लेके फाई जी। देखो लिख लिख के करना है तभी जाके तुमको ये होगा। एफ इज जी मॉड के से लेके फाई जी, ये जो मैंने डिफाइन किया था, मैंने उस फंक्शन को वेल डिफाइंड प्रूफ किया, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया, वन वन प्रूफ किया एंड सर्जेक्टिव प्रूफ किया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर, देयरफॉर क्या बोलो तो? देयरफॉर एफ जी मॉड के टू फाई जी, जी मॉड के टू फाई जी इज एन, इज एन क्या? इज एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म विथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दैट मींस होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं? उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक बात सुनो, अगर कोई भी दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म आता है, वो दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक। ठीक है, और उसको हम लोग सिंबॉलिकल कैसे लिखते हैं? तो यहां पे हम लोग, यहां पे आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस, यहां पे ऐसे लिखो दस दिस, और यहां पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर जी मॉड के जो कोसेंट ग्रुप है, यहां पे के माने कर्नल फाई, दिस इज आइसोमॉर्फिक
आइसोमॉर्फिक टू क्या, फाइव जी। ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी। ठीक है, वायर मैं एक बार बोल दे रहा हूं, के इज क्या है, कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है, तो जी मॉड के क्या है, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी। जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड, प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट था। इसको अगर अच्छे से तुम अगर जो जो चीज में जैसे मैंने बोला, इसको अगर अच्छे से क्लियर कर पाओगे, विजुअलाइजेशन कर पाओगे, तो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म का ये जो थ्योरम है और भी आता है, आइसोमॉर्फिज्म सेकंड थर्ड, बट ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बात सुनो, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम को कुछ कुछ जगह पे देखना थोड़ा चेंज करके लिखता है। वो चेंज कहाँ पे है वो मैं एक बार लिख रहा हूं। अच्छा, मैं अगर रिमार्क में लिखूं, देखो रिमार्क करके लिख रहा हूं। अच्छा देखो, ऐसे लिख रहता है, लिखता है कि सपोज मैंने बोला कि देखो यहाँ पे लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप तो होना ही पड़ेगा हो, जब होमोमॉर्फिज्म ये है, बी टू ग्रुप्स एंड फाई जी टू जी डैश। ठीक है, बी एन, अभी हम लोगों ने क्या लिया, होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म लिया इसलिए होमोमॉर्फिक इमेज आया। तो यहां पे बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लेता है। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम इसको भी ले सकते हो, होमोमॉर्फिज्म कुछ कुछ राइटर इसको लेता है। ठीक है, और हम लोग जो किया वो जनरल वे में किया है। ठीक है, दोनों सही है, बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल फाई। सपोज मैंने क्या लिया, उसको के ले लिया, देन जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो तुम बोलोगे सर यहां पे ये क्या हुआ है, देखो यहां पे हम लोगों ने अभी क्या किया, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी किया ना, फाइव जी किया, मैंने होमोमॉर्फिक इमेज के साथ किया, फाइव जी किया। अब एक बात बोलो तो, अगर जी से लेके जी डैश, जी से लेके जी डैश जो तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म है, जी से लेके जी डैश जो तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होगा, ऑन टू का मतलब क्या है, सर्जेटिव ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगा, माने इस केस में जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगा, दैट मींस ये होमोमॉर्फ, ये तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और ये अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इफ फाई इज ऑन टू, फाई अगर ऑन टू है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फाई जी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा, ऑन टू का मतलब क्या है, जी डैश के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आएगा, जी डैश के हर एक एलिमेंट का क्या आएगा, प्री इमेज आएगा। क्लियर, जी डैश का हर एक एलिमेंट का क्या आएगा, प्री इमेज आएगा। तो दैट मीन्स फाइव जी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा, होमोमॉर्फिक इमेज होगा, वो असल में किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, जी डैश के इक्वल हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग काम किए थे वो क्या किए थे कि जी मॉड के इज होमोमॉर्फिक टू फाइव जी। अब जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब फाइव जी असल में क्या हो जाएगा, जी डैश। ठीक है, फाइव जी असल में जी डैश, और तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो यहां पे क्या है बोलो तो, ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना वो पूरा क्या हो जाता है, वो पूरा तुम्हारा जी डैश हो जाता है। ठीक है, तो कोई कोई राइटर इसको माने माने होमोमॉर्फिक इमेज को पूरा जी डैश के साथ इक्वल करने के लिए ऐसे भी फॉलो करता है। ठीक है, एक ही बात है, कोई एक ही स्टाइल में ये है। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कोई ये नहीं है, जस्ट थोड़ा ऑन टू का बात है इसलिए मैंने ये एक बार बोल दिया। ठीक है, यही तुम्हारा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, वो भी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, जहां पे कोई कोई वन टू यूज करता है होमोमॉर्फिज्म पे, कोई नहीं करता है। जो ऑन टू नहीं यूज करेगा वो क्या करेगा, वो होमोमॉर्फिक इमेज को दिखाएगा। अब तुम बोलोगे सर जो ऑन टू यूज कर रहा है वो भी तो होमोमॉर्फिक इमेज को दिखा रहा है, वो होमोमॉर्फिक इमेज को दिखा रहा है, असल में वो होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश के साथ इक्वल हो जा रहा है। कोई बात मैं यहां पे तुमको बोलना चाह रहा हूं। ठीक है,
ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस या फिर जो जो काम है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो बाय।